नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सभी ने मिलकर पढ़ लिया था कि भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी जलवायु होती है और यहाँ की जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और इसके आगे आज हम लोगों की क्लास कंटिन्यू होनी है, ठीक। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें समझेंगे कि कहाँ से क्या प्रश्न और कैसे प्रश्न आते हैं आप लोगों के, तो उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और चीज़ें समझ के आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज का जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जलवायु प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं तो अक्षांशीय और विस्तार की बात करते हैं। और उस अक्षांशीय विस्तार में जैसे कि मान लीजिए कि कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, सत्य चयन कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन कीजिए। क्लियर है? चलिए समझते हैं इसको, एक एक स्टेप में देखते हैं। रसदार फल पैदा किए जाते हैं। रसदार, पहला स्टेटमेंट है रसदार फल भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं और दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं। गर्मी का मौसम शुष्क होता है। गर्मी का मौसम शुष्क होता है, ठीक। अब दो स्टेटमेंट हैं, ठीक। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में बात करें तो चयन कीजिए, चयन करें, ठीक। पहले पे देखें, पहले पे यदि हम बात करते हैं, केवल एक दूसरा स्टेटमेंट है, एक और दो, तीसरा स्टेटमेंट केवल दो, और चौथा स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं। दोनों ही गलत है। ये स्टेटमेंट हुआ। अब यहां से हम लोगों को सबसे पहले भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में सोचिए। भूमध्य सागरीय जलवायु की जब मैंने बात कही थी कि यहां पर न शीतोष्ण कटिबंधीय शीत के समय में वर्षा होती है और ना ही ग्रीष्म के समय में वर्षा होती है, ठीक। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। यहां पर वर्षा ना के बराबर होती है, न ग्रीष्म में न शीत में। दो कंडीशन थी, ठीक। तो पहला यहां पर स्टेटमेंट क्या दिया कि रसदार फल भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है, रसदार फलों की पैदावार ज्यादा होती है। तो पहला कथन क्लियर हो गया, पहला कथन एकदम क्लियर है। अब दूसरा कथन है कि गर्मी का मौसम शुष्क होता है। अब जब गर्मी का मौसम शुष्क होता है तो कैसे होता है, अब यहां से समझिए कि ये आपकी धरातल है, धरातल, ठीक है। अब धरातल में क्या हुआ, यहां पर ये आपका सूर्य चमक रहा है, समझ लीजिए इसे, सूर्य है ये आपका, क्या है, ये आपका सूर्य है। अब इसकी एनर्जी, सूर्य तप की मात्रा धरातल में ज्यादा प्राप्त हो रही है, ठीक। सूर्य तप की मात्रा ज्यादा प्राप्त हो रही है, ज्यादा प्राप्त हो रही है,
अब आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रखनी है, और ऐसे ही जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो पीटी का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, आप उसका जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसी तरह से नीचे एक फिगर बना के एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपके दिमाग में जितनी बार आप लोग ये सब करेंगे, देखिए इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आप देखिए सूर्य तप की मात्रा ज्यादा हो गई, मतलब यहां पर हम सरफेस की बात करें या धरातल की बात करें, धरातल की बात करते हैं, तो धरातल कैसा हो जाएगा बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक की क्लास में, धरातल आपका गर्म हो जाएगा, धरातल गर्म होगा। ठीक, मतलब अब ये वाला पार्ट गर्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि लैंड एरिया की बात जब भी हम करते हैं तो लैंड एरिया बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत ही जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन वाटर के सरफेस की बात करेंगे तो वाटर में जस्ट अपोजिट है, वो बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है। इसीलिए जहां पर भी समुद्री कोस्टल एरियाज हैं, ठीक, आपके कोस्टल एरिया जितने भी हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर मौसम लगभग एक जैसा बना रहता है, क्योंकि वो देर से गर्म होगा। मान लेते हैं 6 महीने वो गर्म हुआ और वो 6 महीना क्या होगा, ठंडा होगा, तो उस जो 6 महीना गर्म हुआ था उसका जल, तो वो क्या कर देगा, वहां से विंड किधर चलने लगेंगी, आपके लैंड की तरफ चलने लगेंगे, और जब गर्म होगा ठंडा रहेगा तो लैंड से आपकी जो वहां की विंड होंगी, लैंड आपके समुद्र की विंड कहां चल रही होंगी, आपके स्थल की तरफ चल रही होंगी। ठीक, गर्मी में समुद्र से स्थल और ठंडी में स्थल से समुद्र की ओर चल रही होंगी, तो टेम्परेचर लगभग मॉडरेट रहता है, लगभग एक जैसा रहता है। अब ये गर्म होगा तो यहां की वायु बेटा कैसी हो जाएगी, वायु भी गर्म होगी, वायु गर्म होगी। तो अब यहां की वायु गर्म हुई है तो इस वायु में आर्द्रता नहीं होगी, क्या नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक, अब आर्द्रता का मतलब आप समझिए कि जल वाष्प की मात्रा नहीं होगी, क्या नहीं होगी, जल वाष्प की मात्रा नहीं होगी। अब जब जल वाष्प नहीं होगी, जल वाष्प की मात्रा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से गर्मी का मौसम कैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, मतलब कैसा, सूखा हो जाएगा। वाष्प गर्म होगी, ऊपर उठेगी, फिर बादल का, तो यहां पर क्या हो गई, इसमें जलवाष्प की बात कर रहा है, ये शुष्क की बात कर रहा है, मतलब कि आर्द्रता की बात कर रहा है। जब आर्द्रता नहीं होगी, आर्द्रता का मतलब इस हवा में जो गर्म हवा ऊपर उठ रही है, इसमें जलवाष्प की मात्रा नहीं होगी। ठीक, तो जलवाष्प की मात्रा नहीं मतलब शुष्क, तो ये भी कथन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ये भी कथन सही है। अब जहां पर आप देखिए केवल एक की बात कर रहा था तो केवल एक तो हो नहीं सकता है, अगर अकेले केवल 2 की बात करें तो 2 भी नहीं हो सकता, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही कथन आपके क्या हो गए, सही हो गए। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं था, वर्ड था आर्द्रता, ठीक, यहां वर्ड था शुष्क, तो आर्द्रता नहीं है तभी तो शुष्क होगा, जलवाष्प नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, गर्मी के मौसम में शुष्क हो जाती हैं वायु। अब ये क्लियर हो गया होगा। लू भी चलती है तो लू में आप लोग देखते होंगे, लू में क्या होता है कि वायु गर्म होती है लेकिन उसमें जलवाष्प की मात्रा नहीं होती है, तो जलवाष्प की मात्रा ना होने से गर्म वायु ऐसा लगता है जैसे थपेड़े मार रही हो। आप इमेजिन करिए, अपने आप को वहां पर रख के महसूस करिए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप दिन भर यूज करते हैं, दिन भर उसके साथ रहते हैं, दिन भर रूबरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा है कि हिस्ट्री जैसा है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप जो रोजमर्रा की आपकी लाइफ है उसी लाइफ से जिए। ठीक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपका जीवन कैसा होता है वही नदी तंत्र है, वही आपको ऑप्शनल में पढ़ना है, वही आपको जीएस में पढ़ना है। तो चीजें आपकी चीजें ही हैं जो आप अपनी लाइफ में करते हैं, वही चीजें ज्योग्राफी में है, कुछ भी टफ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं ऑप्शनल हमेशा ज्योग्राफी होना चाहिए, क्योंकि कम समय में आप पूरा तैयार कर लेंगे, क्योंकि 80% तो आप जीएस में पढ़ना ही है भैया, रो के पढ़ो चाहे गा के पढ़ो। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग चीनी जलवायु की, किसकी, चीनी जलवायु की। यह भी इंपॉर्टेंट जलवायु है, जलवायु। ठीक,
अब चीनी जलवायु को पढ़ने से पहले हम लोग अपने फिर से आ जाएं अपने चार्ट पे। तो जो चार्ट है हमारा, हम उसको क्लियर समझ लेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्या होती है हमारी इक्वेटर, जो कि हम लोग हमेशा जानते हैं, सभी लोग पहचान भी चुके होंगे अब इक्वेटर के बारे में। ठीक, इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। क्लियर है आप लोगों को कि इसको हम लोग कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। चीनी जलवायु का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, चीनी जलवायु का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा आपका। ठीक, ये देखना है हम लोगों को, और स्टेप में पूरा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आए अब 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ। इतनी चीज क्लियर हो गई कि 25 डिग्री से इसकी स्टार्टिंग होती है नॉर्थ और साउथ में। जाता कितनी दूर तक है ये अब हमें समझना है यहां पर। तो ये कितनी दूर तक जाएगा? 45 डिग्री नॉर्थ, और ये कितना जाएगा? 45 डिग्री साउथ। मतलब कि चीनी जलवायु का अक्षांशीय विस्तार कितना हो रहा? 25 से लेकर 45 डिग्री तक, दोनों ही गोलार्धों में। अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 25 से लेकर 45 डिग्री तक, दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही गोलार्धों में। क्लियर है, दोनों ही गोलार्धों में। अब ये आपके पोल हैं, पोल भी बना लिया करिए। मैं भूल जाता हूं लेकिन आप लोग मत भूला करिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक चीज़ों पे मार्क्स मिलते हैं आपको। आप देखिए, अब ज्योग्राफी में कुछ ऐसा नहीं है जहां पर आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना है। ये आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी को और अच्छे से समझाया जाता है ऑप्शनल में। ठीक, और ज़्यादा ओपन किया जाता है, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको लिमिटेड एरिया में बताया जाता है। ठीक, अब ये किसमें होते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी भागों में होते हैं। कहाँ पर? तो ये पूरा ड्रॉ करिए और यहाँ से ये ड्रॉ कर लीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर पॉइंट बनाइए महाद्वीपों के, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में यह जलवायु पाई जाती है। जलवायु पाई जाती है। क्लियर हो गया कि यह जलवायु कहां पाई जाएगी? महाद्वीपों के पूर्वी भाग में यह जलवायु पाई जाती है। अब यदि हम इसके विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो विस्तार भी देख लेते हैं। विस्तार, ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट है आपका विस्तार वाला। ठीक, अब विस्तार के बारे में जब हम देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, देखिए मेरे पास दिमाग कम है, आप लोगों के पास दिमाग ज़्यादा है, तो आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करा करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब भी हम चीन की बात करेंगे, पूरब की बात कही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व चीन में हो जाएगा। अब चीन से सटे हुए एरिया पे हमें जाना है। ठीक, हमने बात कही थी कि यहाँ पर चीन से सटे हुए एरिया पे जाना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? अब जाएंगे दक्षिण जापान पे जाएंगे, दक्षिण जापान। ठीक है, दक्षिण जापान पे जाएंगे, और दक्षिण जापान से ही अगर आप लोग देखें तो कोरिया वाला भाग भी चाइना के आसपास ही आता है। देखिए एटलस में उठाइए, देखिए समझने के लिए ज्योग्राफी याद नहीं करनी है, मैं हमेशा समझाने पे आपके डिपेंड होता हूँ। एटलस लेके बैठ जाइए, जो जो मैं बताता चल रहा हूँ उसी को देखते चलिए। मैंने कहा चीन के आसपास के एरिया, अब चीन के आसपास के एरिया आपने देख लिया, उत्तरी पूर्वी चीन हो गया, दक्षिणी जापान हो गया। अब यहाँ पर हम कहते हैं कोरिया होगा। क्या होगा?
कोरिया। अब यहां पर हमने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की बात नहीं की, पूरे कोरिया की बात कर दी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर यदि बात करेंगे तो वहीं पर पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन पे ही पूरा झगड़ा चल रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्वी अमेरिका भी आ जाएगा, पूर्वी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका हो जाएगा। और यहीं पर बात करें तो और जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं। अब इसी के पास, अमेरिका के पास ही आगे बढ़ेंगे तो ब्राजील है, तो ब्राजील आ जाएगा। ठीक, ब्राजील। तो देखिए जलवायु इसका विस्तार कहां कहां पर है। ठीक, यहां पर ब्राजील तक, चीन से लेकर ब्राजील तक इस जलवायु का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए भारत में इसका विस्तार नहीं है, दोनों ही गोलार्धों में है, लेकिन गोलार्धों के कहां पर है, पूर्वी छोर पे, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में स्थित है। अब यहां पर भारत का कहीं जिक्र है, कहीं किसी चीज का जिक्र है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके बने होने चाहिए। यहां पर आपको थोड़ा सा याद भी रहना चाहिए कि चीन की जलवायु है, तो चीन की जलवायु किन क्षेत्रों में है, पैसिफिक ओशियन का एरिया। अब पैसिफिक ओशियन है तो चीन के आसपास में पैसिफिक ओशियन में कहां कहां तक जा सकता है ये, तो वहां वहां हमें चले जाना है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं वर्षा कब होगी, दूसरा प्रश्न आएगा। तो वर्षा के लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, विस्तार हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो होगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये अक्षांशीय हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं वर्षा। अब वर्षा कब होगी यहां पर, वर्षा यहां पर गर्मी के ऋतु में होगी, गर्मी के समय में, क्लियर है। वर्षा कब होगी, यहां पर वर्षा गर्मी के समय में होगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब वर्षा गर्मी के समय में होगी, मतलब ये किस गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब होगी, मतलब मानसूनी पवनों के आसपास के समय की बात करें। ठीक, शीत ऋतु में यहां पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि शीत ऋतु में यहां पर क्या बनता है, प्रतिचक्रवात बनता है। शीत ऋतु में यहां वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, क्यों नहीं होती है, नहीं होगी क्योंकि यहां कॉमा लगता है, वो फुल स्टॉप लग गया मेरा, क्योंकि देखिए अभी मैंने वर्ड क्या यूज किया कि यहां कॉमा लगता है, लेकिन मुझसे फुल स्टॉप लग गया है, ओ सॉरी, ठीक है, मुझसे फुल स्टॉप लग गया है, तो यहां पर आप लोग कॉमा ही यूज करेंगे, फुल स्टॉप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये मेंस के लिए भी है। क्योंकि यहां पर शीत ऋतु में क्या आता है, शीत ऋतु में प्रतिचक्रवात आता है, प्रतिचक्रवात आता है, क्लियर है। यहां शीत ऋतु में प्रतिचक्रवात आता है, और प्रतिचक्रवात के कारण यहां पर शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ठीक, अब पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की बात करेंगे तो पश्चिमी यूरोपीय, अब आप याद करिए कि यूरोप कहां पर स्थित होगा, दिमाग लगाइए। ठीक है, अब इसको हम लोग जानते हैं, ये 0 डिग्री है,
0 डिग्री, बार बार अब इस पे लिखने की जरूरत नहीं। इसका विस्तार अगर देखें तो ये 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक। ये क्या है आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये क्या है आपका 90 डिग्री साउथ पोल। क्लियर है कि ये आपका 90 डिग्री, और ये कहाँ हो जाएगा, ये 40 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ की बात करेंगे, ठीक। यूरोपीय देशों की बात करते हैं, ठीक। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट आएगा कि ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती है यह जलवायु। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट यहीं अंदर डाल देता हूं मैं, यह दोनों गोलार्धों में, यह दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। क्लियर है, ये कितने, दोनों ही गोलार्धों में 40 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और 40 से लेकर 60 डिग्री साउथ, दोनों ही गोलार्धों में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है, ठीक। ये कहां पर पाई जाएगी। अब दूसरी बात, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है तो महाद्वीप के किस भाग में होगी, ये फटाक से आप लोग दिमाग लगाइए, महाद्वीप के, यह दूसरा पॉइंट डाल दीजिए, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाई जाएगी, पश्चिमी भाग में पाई जाती है, क्लियर है। ये कहां पर पाई जाएगी, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ठीक। अगर इसके विस्तार की बात करें, ठीक, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें यहां पर इसके विस्तार की बात करते हैं, तो विस्तार इसका कहां कहां पर होगा, तो सबसे पहले अपने दिमाग में लगाइए कि पश्चिमी यूरोप की बात कर रहा है, तो पश्चिमी यूरोप में इसका विस्तार कहां कहां पर हो सकता है। एक तो अगर दिमाग लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा सोचते हैं, तो अगर पुर्तगाल है आप लोगों का, पश्चिमी फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो यहां पर भी तो इसका विस्तार होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसका विस्तार कहां कहां हो जाएगा, पहले पुर्तगाल, ठीक, पश्चिमी फ्रांस हो जाएगा। पश्चिमी फ्रांस के बाद आप लोग दिमाग लगाइए तो ये इसके अंतर्गत ब्रिटेन भी आएगा और जर्मनी भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्रिटेन, नेक्स्ट जर्मनी, ठीक। नेक्स्ट जर्मनी के बाद क्या क्या आएगा, यहां पर देखें तो जर्मनी के बाद डेनमार्क आ जाएगा। यूरोप के पश्चिमी भाग का हिस्सा है, क्या है, डेनमार्क आ जाएगा जर्मनी के बाद, क्योंकि ये भी तो यूरोप के पश्चिमी भाग का हिस्सा है, तो यहां डेनमार्क आ जाएगा, ठीक। अब इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि कुछ क्षेत्र इसके बाहर बिखरे हुए क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिणी चिली, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, तस्मानिया, ठीक। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे बना के लिख लीजिए, दक्षिण दक्षिणी चिली, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, ठीक है। क्या हो गया, दक्षिण चिली, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम लिख दिया, उत्तर पश्चिम अमेरिका के बाद आपका तस्मानिया, न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग, तस्मानिया कहाँ स्थित है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का पश्चिमी भाग, कौन सा, पश्चिमी भाग। अब देखिए तस्मानिया को यदि हम लोग देखते हैं तो तस्मानिया में दिमाग लगाइए, ऑस्ट्रेलिया के पास तस्मान है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा बना हुआ है, इसी के नीचे तस्मानिया है, क्या है,
तस्मानिया मानिया, और यहीं पर इस एरिया पर क्या है, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में यहां पर तस्मान सी भी है, क्या है, तस्मान सागर भी स्थित है। ठीक, यहां पर तस्मान सागर भी स्थित है। अगर आप यहां से भी दिमाग लगाएंगे तो अपने आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चले आगे, चलिए। मुझे पता है आप लोग होशियार बुद्धिमान विद्यार्थी हो। यहां पर क्या होता है, अब यहां पर विस्तार हो गया। अब विस्तार के बाद हम लोग यहां पर वर्षा की बात करें, वर्षा कब होती है, ठीक, तो वर्षा को भी देखिए कि वर्षा यहां पर कब होती है। वर्षा गर्मी एवं शीत ऋतु दोनों में होती है। ठीक, यहां पर वर्षा क्या होती है, वर्षा शीत एवं गर्मी दोनों में होती है। परंतु अधिक वर्षा कहां पर होगी, अधिक वर्षा शीत ऋतु में होगी, शीत ऋतु में होगी। अब आपको समझना है कि शीत ऋतु में तो ठीक है साहब, क्यों शीत ऋतु में ज्यादा हो रही, क्योंकि यदि हम पुर्तगाल की देखें, पश्चिमी फ्रांस की देखें, ब्रिटेन की देखें, जर्मनी की देखें, डेनमार्क की देखें, चिली की देखें, उत्तरी पश्चिम अमेरिका की बात करें, तो ये कैसे देश है, ये शीत क्षेत्र में स्थित राष्ट्र हैं। कैसे है, शीत ऋतु में स्थित राष्ट्र है। लगभग ये 40 से 60 डिग्री है। तो यहां पर 40 से 60 डिग्री में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय राष्ट्र है, बंधीय देश हैं या राष्ट्र हैं, देश या राष्ट्र है। क्लियर है कि ये कैसे हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय देश या राष्ट्र हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय कैसे आएंगे, एक तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय देश या राष्ट्र है। अब ये देश और राष्ट्र हैं तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। क्यों वर्षा होती है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहां पर आते हैं और उसके हिसाब से यहां पर वर्षा होती है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चले हम लोग, तो उसे समझिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आके हम लोग अब बात करते हैं टैगा जलवायु की। किसकी बात कर रहे हैं, टैगा जलवायु। क्लियर है, ठीक है। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अगर हम टैगा जलवायु की बात करते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ पहले लिख लीजिए और 90 डिग्री साउथ। अब टैगा की जलवायु की बात करते हैं तो टैगा जलवायु का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक और 50 डिग्री साउथ से लेकर 70 डिग्री साउथ, ठीक,
70 डिग्री साउथ, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों में ही ये कहां पर पाया जाएगा, 50 से लेकर 70 डिग्री तक क्या पाया जाएगा, यहां पर टैगा जलवायु पाई जाएगी। टैगा जलवायु, जलवायु यहां पर क्या हो जाएगा, टैगा जलवायु। ठीक, दोनों ही क्षेत्रों में टैगा जलवायु पाई जाएगी। क्लियर है सभी लोगों का। यदि यहां पर देखें कि अब इसका विस्तार अच्छा, एक मिस्टेक कर गया, बार बार करते 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 यहां पर क्या होगा, एक मिनट, फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, बार बार वही चीज़ें करते आ रहे थे, उसी से दिमाग से स्किप हो गया मेरे भी। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, रेखा, ठीक है। ये 50 डिग्री नॉर्थ और ये 70 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है आपका 90 डिग्री साउथ की बात है। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि ये केवल और केवल टैगा जलवायु जो है उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। अभी रीजन देता हूं, टैगा जलवायु यहां लिख लीजिए, टैगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में टैगा जलवायु नहीं पाई जाती। क्वेश्चन मार्क लगाइए और क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में टैगा जलवायु नहीं पाई जाती है। जलवायु नहीं पाई जाती है। जाती है, क्यों नहीं पाई जाएगी, क्यों नहीं पाई जाएगी, क्वेश्चन आना चाहिए था, क्यों नहीं पाई जाएगी। प्रश्न यहां पर यह आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में टैगा जलवायु नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि, पॉइंट नोट करिए, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में क्या होता है, गोलार्ध में 50 डिग्री, 50 डिग्री अक्षांश के बाद, अक्षांश के बाद भूमि नहीं पाई जाती है। भूमि नहीं पाई जाती है।
अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है बहुत बार, आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मुझसे कई बार पूछा गया है कि जब मैं पेपर देता था यूपीएससी का तो मुझसे पूछा जाता था कि एक चीज बताओ, महाद्वीप में जब हम आर्कटिक की बात करते हैं उसे ले रहे हैं आप लोग, और अंटार्कटिका को नहीं ले रहे हैं। मतलब यहां पर जो 90 डिग्री है वो महाद्वीप की श्रेणी में है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन जो 90 डिग्री का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में है उसे महाद्वीप क्यों नहीं माना जाता है? ठीक, प्रश्न आता है कि 90 डिग्री का क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र है, 50 डिग्री के आगे के क्षेत्र को, उसे हम महाद्वीपीय क्षेत्र में क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि कितने महाद्वीप हैं भारत में, अपने पृथ्वी में? ये प्रश्न है कितने महाद्वीप हैं, उसको आप लोग लिख के टैग करिएगा सभी लोग। ठीक, अगर टैग करेंगे तो ही इसका आंसर दूंगा। चलिए, इसका आंसर तब दूंगा जब आप लोग इस चीज को सभी लोग बताएंगे कितने महाद्वीप हैं। आगे चलते हैं कि इसमें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश के बाद भूमि नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यहां पर क्या हो जाएगा, टैगा जलवायु नहीं पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब भौगोलिक क्षेत्र या विस्तार की बात करें, विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार में अब आप लोग ये समझिए कि इसका विस्तार कहां कहां पर है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, सबसे पहला उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में इसका विस्तार यहीं पर होगा। अब यहां पर समझना है कि उत्तरी भाग में कौन कौन आएंगे। उत्तरी भाग में अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण कनाडा और अमेरिका का अलास्का का क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संपूर्ण कनाडा और अलास्का। क्लियर हुआ कि संपूर्ण कनाडा का क्षेत्र और अलास्का का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, यहां पर ये क्षेत्र इसमें समाहित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है, ठीक, दूसरा पॉइंट साइबेरिया का क्षेत्र और उत्तरी जापान, साइबेरिया और उत्तरी जापान। उत्तरी जापान। ठीक, जो टैगा जलवायु का क्षेत्र है वो क्या है? साइबेरिया का क्षेत्र है, और अलास्का का क्षेत्र है, संपूर्ण कनाडा का क्षेत्र है, और उत्तरी जापान का क्षेत्र है। यहां पर वर्षा की बात करें तो यहां पर वर्षा ग्रीष्म के मौसम में होती है। ठीक, वर्षा की बात करें, अब वर्षा लड़की का नाम ना समझ लेना यार। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक, शीत ऋतु में क्या होता होगा फिर? शीत ऋतु में हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात। ठीक, हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है। यहां पर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में तो वर्षा होगी, लेकिन शीत ऋतु में यहां पर स्नोफॉल होता है। ठीक, वार्षिक तापांतरण यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। वार्षिक सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है?
वार्षिक तापांतरण सबसे ज्यादा क्यों होगा? कभी सबसे, ठीक, एग्जाम्पल के लिए रख लीजिए इसको, वर्खोयांश, वर्खोयांश, ठीक, वर्खोयांश। यहां पर अगर हम देखें तो वर्खोयांश यहां का एक वार्षिक तापांतरण को दिखाता है। यहां पर अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो यहां की वनस्पतियों का अगर देखें तो यहां पर वनस्पतियां कैसे होंगी? झाड़ीनुमा वनस्पतियां होंगी। यहां पर वनस्पतियां, नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, कौन सा पॉइंट आ गया पता नहीं, चलिए पॉइंट बना लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट बना के इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहां पर वनस्पतियां झाड़ियों के आकार में होती हैं, ठीक है। अब झाड़ियां इन द सेंस कि कोई भी पेड़ होगा तो ऐसे ही ऐसा आपको दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो वो झाड़ी नुमा पेड़ कहलाते हैं, ठीक। अब यहां पर वनस्पतियां झाड़ियों के आकार में दिखाई देती हैं, ठीक। लकड़ियां अत्यधिक मुलायम होती हैं, अत्यधिक मुलायम होती हैं। अब जब अत्यधिक मुलायम होंगी तो यहां गेस करिए कि लकड़ियां जब अत्यधिक मुलायम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्षेत्र में जहां पर टैगा जलवायु पाई जाती है वहां पर कागज का उद्योग लगाया जाता है। क्लियर है? क्या लगाया जाता है? यहां पर कागज का उद्योग लगाया जाता है। अर्थात क्यों लगाया जाता है? क्योंकि लकड़ियां मुलायम होती हैं और यहां पर सबसे ज्यादा, अगर देखें कागज का उद्योग लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कागज उद्योग यहीं पर है। सबसे ज्यादा कागज उद्योग यहीं पर है, यहीं पर विकसित है। अब देखिए एक एक चीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लकड़ियां मुलायम है, मुलायम लकड़ियों की लुगदी बनाना आसान है, लुगदी बनाएंगे तो लुगदी से कागज बनाना आसान हो जाएगा। तो ये क्षेत्र क्या है, किसके लिए फेमस हो जाएगा? कागज उद्योग के लिए। क्लियर है? यहां पर कागज उद्योग के लिए ये क्षेत्र फेमस हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। टुंड्रा जलवायु, टैगा हो गया, अब टुंड्रा बची, तो टुंड्रा जलवायु, ठीक। अब टुंड्रा जलवायु का अक्षांशीय विस्तार 65 डिग्री के ऊपर पाया जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है। इक्वेटर, ये क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेटर हो जाएगी। इक्वेटर, अब ये कितने 65 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री नॉर्थ की, साउथ की कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक। फिर भी साउथ वाला लिख लीजिए कि पोल तो है ही है ना साउथ का, ठीक, साउथ पोल, ठीक है। अब हमने कहा कि इसका अक्षांशीय विस्तार 65 डिग्री के ऊपर है, मतलब यहां पर 65 डिग्री के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहां पर कौन सी पाई जाएगी? यहां पर टुंड्रा जलवायु
जलवायु। ये एरिया जितना भी ऊपर का एरिया है ये पूरा क्या हो जाएगा, टुंड्रा जलवायु का क्षेत्र हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को अक्षांशी विस्तार तो पता चल गया है। अब अक्षांशी विस्तार के बाद यदि हम बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पर विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार नोट कर लीजिए, विस्तार। अब विस्तार इसका कहां से कहां तक है, उत्तरी कनाडा से लेकर, अगर यहां पर देखें तो पॉइंट नोट करिए, उत्तरी कनाडा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, उत्तरी कनाडा, इसके बाद आ जाएगा आपका उत्तरी नार्वे, उसके बाद आ जाएगा उत्तरी फिनलैंड, सब उत्तरी ही रहेगा, उत्तरी फिनलैंड, और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका साइबेरिया का उत्तरी भाग, लास्ट में आ जाएगा साइबेरिया का उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग में टुंड्रा जलवायु पाई नहीं जाएगी। क्यों टुंड्रा जलवायु दक्षिणी भाग में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर 50 डिग्री के बाद 50 डिग्री साउथ अक्षांश के बाद भूमि नहीं है, क्लियर है। अब जब भूमि ही नहीं है तो निश्चित रूप से यहां पर टुंड्रा जलवायु भी नहीं पाई जाएगी। यहां पर क्या पाए जाते हैं, इसकी विशेषता क्या है, यहां लाइकेन पाए जाते हैं। यहां क्या पाए जाते हैं, लाइकेन पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है। यहां पर क्या पाया जाता है, लाइकेन पाया जाता है। यहां पर वर्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 65 डिग्री के ऊपर हैं आप। ठीक, तो यहां वर्षा नहीं होगी, लेकिन हिमपात होगा, स्नोफॉल होगा, हिमपात होगा, क्लियर है। यहां पर वर्षा नहीं होगी लेकिन स्नोफॉल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी मैंने बता दिया है, फिर भी नोट कर लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु नहीं पाई जाएगी। क्लियर है, क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि 50 डिग्री के बाद यहां पर क्या नहीं है, इस क्षेत्र में यदि देखें तो इस क्षेत्र में लैंड ही नहीं है। अब विषुवतीय जलवायु और मानसूनी जलवायु के बारे में थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक, विषुवतीय जलवायु, मानसूनी जलवायु सब हम लोग करवा चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी जलमंडल की, जलमंडल। क्लियर है। अभी तक के टॉपिक विश्व की जितनी भी जलवायु क्षेत्र रहे हैं वो सारा जलवायुवी क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा जलमंडल का। चलिए, थैंक यू, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे।